अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि आप मेरे बिखरे हुए कमरे को देखकर मुझे जज करें, मैं पहले ही बता दूं कि आज इस कमरे का हुलिया थोड़ा सा बदलने वाला है। आज मैंने ठान लिया कि इस कमरे के कोने कोने से मिट्टी और जालों को निकाल बाहर फेंकूंगी। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए आज का महा सफाई एपिसोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखें जी, ये है इस कमरे की असली पिक्चर। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई तूफान आके गुजरा है और इस तूफान के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है मेरा बेटा और थोड़ा बहुत शोहर भी। अभी बेड से उतरी नहीं थी कि इसने पहले ही बेड पे और गंद मचाना शुरू कर दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अभी बेड से उठी ही थी कि लाइट चली गई, क्योंकि कल से बारिश जो लगी हुई थी तो लाइट का जाना तो जरूरी है ना यार। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हो रहा है, जितना पहले तंग नहीं किया अब उतना ही तंग करता है। ना स्कूल से पैम्पर करवाता है, ना कपड़े पहनवाने देता है, ना ही जूते। बहुत मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। फिर भी लोग कहते हैं बच्चा संभालना कौन सा मुश्किल काम है, हमने तो इतने इतने पाले हैं और तुमसे एक नहीं संभाला जाता और साथ ही दूसरा कब कर रही हो। ये बातें करनी तो लोगों ने जैसे स्वाब का काम समझाओ। खैर, कमरा साफ करने से पहले छोटे मियाँ को संभालना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं। एक जगह पे टिकना तो शायद इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। मुझे जितना चीज़ों को साफ रखने का, अपनी जगह पे रखने का, तरतीब से रखने का जितना शौक है और जितना मतलब मुझे सफाई का बहुत हुआ है कि यार ये चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए, चादर ख़राब नहीं होनी चाहिए, जूता उल्टा है तो सीधा रखना चाहिए। मतलब मुझे जितना आप कह लें कि ओसीडी का मसला है, उतना ही मेरा शौर उनके उल्टे हिसाब से चलते हैं। वो तो गंद फैलाने में ऐसे मास्टर हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो कहेंगे कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ, पर बेइज्जती नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए यार। चीज़ों को कम से कम अपनी जगह पर रखा करो। कमरे के कोने ऐसे होते हैं जहाँ एक दिन नजर ना जाए तो मकड़ियों ने अपने बंगले बना रखे होते हैं। और फिर क्या था, मैंने भी कमर कस ली और सारे जाले साफ कर दिए। आज इतने बड़े जाले नहीं थे, लेकिन फिर बेचारी मकड़ियाँ सारी सो रहा है अब कि उनका घर छिन गया, वो भी मेरी वजह से। लेकिन यहाँ एक नया स्यापा खड़ा हो गया, हमारा झाड़ू हजरात। ये मियाँ इतने खराब और खुले हुए थे कि सफाई क्या खाक होनी थी मेरे से इस झाड़ू से। तो लग गई पहले इसकी मुरम्मत में, और फिर बारी आई छोटे मियाँ की साइकिल की, जो हर वक्त आपको किसी न किसी जगह में रास्ते में ही खड़ी मिलेगी। सारी चीज़ें समेटने के बाद बारी आई झाड़ू लगाने की, और झाड़ू लगाते ही सबसे पहले तो मेरे बाल इतने ज़्यादा नीचे मुझे मिलते हैं कि क्या ही बताऊँ। मैंने क्या ही झाड़ू लगाना था छोटे के होते हुए। खैर, मैंने सिटी की जगह चेंज करनी थी तो इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना था। आप मुझे छोड़ें, आप मेरे छोटे को देखना कितना जोर लगाएगा वो मेरे साथ। ये देखिए आप इसके काम, मतलब उससे हेल्प हो ना हो, वो कर सके ना कर सके, लेकिन उसने हाथ ज़रूर लगाने अपने। जो मैं करूँगी मेरे साथ साथ उसने वो काम करने। खैर, जितनी इसने हेल्प की उसके साथ इसने मुझे तंग भी बहुत किया। मैं बार बार से उठा के नीचे से ऊपर बिठाती थी कि नीचे गंद है, ऊपर ही बैठो। इसने आवाज़ नहीं आना था। और ये कपड़े इसलिए बिछाया जाता है क्योंकि इस नीचे वाली कारपेट का रंग बहुत लाइट है। लोगों ने मुझे कहा आपने बहुत ज़्यादा कपड़े बिछाए हुए हैं, तो ये इसी वजह से बिछाए हुए हैं कि ये मेरा छोटा कुछ ना कुछ गिराता करता रहता है, तो वो धोना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऊपर ये कपड़ा बिछाया हुआ है, ताकि कपड़े को मशीन में तो डाल सकते हैं, लेकिन उस कारपेट को धोना बहुत मुश्किल है। अभी वो गंदी है, उसे नेक्स्ट टाइम धोंगी, लेकिन उससे पहले कि मजीद गंदी हो ऊपर कपड़ा बिछाना बेहतर है। और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने इसके पैदा होने पर ये खुसे दिए थे मुझे। इस साइकिल को उठा के मैंने कितनी दफ़ा किधर से किधर किया है आपकी सोच है। अभी ये साफ करके मैं ऊपर उठी ही थी कि जैसे ही मेरी नज़र बेड पे पड़ी, मेरे बेटे ने एक नया काम खोला हुआ था। सारी माचिस खोल के रखी हुई थी और आधी माचिस इसने पानी वाली बोतल में डाल के रखी हुई थी, सारी तीलियाँ उसमें थी। कैसे इस बच्चे को कंट्रोल किया करूं, कैसे इसके होते हुए मैं किसी दूसरे का सोचूं। कमरे से निकलकर जैसे ही किचन में गई, वहाँ गंदे बर्तन मेरा ही इंतजार कर रहे थे, जैसे मुझे कह रहे हो कहाँ थी तुम इतनी देर से। बर्तन धोना किसे पसंद है, और जिनको पसंद है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, खैर मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और बर्तन धोना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर धुले हुए नहीं होंगे तो बाद में खाएंगे किन में। ये लें जी, बर्तन भी धुल गए और सिंक भी साफ़ हो गया, सुकून आ गया। बर्तन चमकाने के बाद बारी आई पानी की, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में ठंडा पानी लाइफ लाइन है यार। तो जनाब मैंने मोटर लगाई, कूलर अच्छे से भरा और भारी भरकम कूलर उठाकर अंदर ले आई। आज की अच्छी खासी जिम वाली एक्सरसाइज मेरी घर बैठे ही हो गई, और ये था जी सेटिस्फेक्शन लेवल। खुद ही साफ कमरा करके उसे बार बार देखना भी एक अलग ही लेवल का सुकून है। हर मज़ा आता है कमरा साफ देखकर। और जनाब अब बारी आती है दिन के सबसे ख़ास हिस्से की। ये था जी मेरे हस्बैंड की बर्थडे का केक, जो कि 1 जून को थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे व्लॉग बनाना याद नहीं रहा था और मैं थोड़ी बिजी थी, इस वजह से ये इसमें डाल रही हूँ, ताकि हस्बैंड को भी कोई अफसोस ना हो ना कि वो व्लॉग में नहीं आए। उनकी बर्थडे मैंने व्लॉग में नहीं डाली, क्योंकि नन की भी डाली थी और आगे कुछ और बंदों की आने वाली है, उनकी भी डालूंगी। देख लें, बर्थडे 1 को थी और अब डाल रही हूँ व्लॉग जाके 4 तारीख को। क्या ही मैं कोई टाइम से काम करूंगी, छोड़ें। फिर हमने खाए गोलगप्पे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अभी ईद गुजरी है और फ्रिज में गोश्त पड़ा हो, तो देसी घरों में चावल बनना तो लाजमी है ना यार। तो हमने बनाए मजेदार गोश्त वाले चावल, और यही होता है हमारे इस मसरूफ दिन का एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज।